आज हम सीखेंगे कि जब हमारी गुलामी जो है इज्जत में बन जाए, बदल जाए, तो उसका रुतबा कैसा है। आज का कलाम बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। आए पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत का मुतालिया करें। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, live as a free person, free people। जब हम अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं तो फिर हम खुदा की बादशाहत के अंदर हम एक मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। हम खुदा की बादशाहत के अंदर हम इफेक्टिवली काम करने की अहलियत नहीं रखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की बादशाहत उन लोगों के ऊपर शामिल है या मुश्तरक है जो पाक किए गए और अलहदा किए गए लोग हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़िह तौर पर हमें खुदा की बादशाहत के ताल्लुक से सिखाती है कि खुदा की बादशाहत असल में आजाद लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। ऐसे लोग जो आजादी का तजर्बा करते हैं, जो गुलामी में नहीं रहना पसंद करते बल्कि आजादी के अंदर रहना पसंद करते हैं। और कलाम ये कहता है, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ये बड़ा अहम पॉइंट है मेरे अजीजों। जब हम आज का मसीही देखते हैं तो आज का मसीही जो है वो बेशुमार आजमाइशों के अंदर घिरा हुआ है। अक्सर जो है वो आजादी का मतलब नहीं समझ पाते, और कई दफा सच्ची आजादी जो है वो हमें इस हद तक जो है, कई दफा हम उस आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं, बेलगामी इख्तियार कर लेते हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। आज हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर जब हम खुदा की बादशाहत के वारिस हैं, हम ईमानदार हैं, हम खुदा के लोग हैं, तो क्या खुदा के लोग होने की हैसियत से क्या हमें इस बादशाहत के अंदर कैसे रहना है, किस तरह से हमें खुदा की बादशाहत के अंदर रहना है। 4 अहम चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा और हम सीखेंगे। इस हवाले के अंदर हम देखते हैं, सबकी इज्जत करो। नंबर 1 इज्जत करना, नंबर 2 मोहब्बत करना, नंबर 3 खुदा का खौफ जानना, और नंबर 4 हमें बादशाह की इज्जत करनी है, हुक्मरानों की फरमाबरदारी करनी है। ये असल में खुदा की बादशाही का एक डिसिप्लिन है। खुदा की बादशाहत ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं, जो मुनज़्ज़म लोग हैं, जिनके अंदर कोई तरतीब मौजूद है। हालेलुया। जब हम बेतरतीब चलते हैं तो फिर हम खुदा की बादशाहत से बरकत को वारिस नहीं ठहरते, हम बरकत नहीं ले पाते हैं। हम उन लोगों के अंदर शामिल होते हैं जो जगह जगह फिरते घूमते और ठनठनाता पीतर और झंझनाती झांझ की मानद है। हम खुदा के लोग तो कहलाते हैं लेकिन बरकत से खाली हैं, ईमान से खाली हैं। हम खुदा के लोग तो कहलाते हैं लेकिन हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। बीमारियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का, मुसीबतों का, दुखों का,
आजमाइशों का मुकाबला हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड कौम नहीं है, हम मुनज़्ज़म नहीं है, हमारे अंदर तरतीब नहीं है, हम जो है वो हर काम को किसी भी तरीके से डिसिप्लिन वे से नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन खुदा ये कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें आजाद किया है, गुनाह से आजाद किया है, तुम्हें गलबा दिया है बीमारियों पे, मुश्किलात पे। दुनिया के अंदर रहते हुए तुम हर तरह के गलबे का तजर्बा कर सकते हो। लेकिन ये जो आजादी है, ये आजादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मुनज़्ज़म ना हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस आजादी को पर्दा बनाकर बदी पीछे रखो। बैकग्राउंड के ऊपर आपके क्या चल रहा है और फ्रंट के ऊपर आपके क्या है, ये बहुत मानी रखता है। खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो दिल से खुदा की इबादत करते हैं, जिनका दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, दिल हीलेबाज है, लाइलाज है। दिल जो है उसी से ही आपके सारे काम जो है वो शुरू होते हैं। दिल ही आपका असल माखज़ है जो तमाम जो है रूहानी और जिस्मानी और ज़हनी तनाव और मुश्किलात और बीमारियों का सबब भी है। दिल जो है वो खुदा के साथ होना जरूरी है। हालेलुया। दिल बहुत जरूरी है कि आपका खुदा के साथ कनेक्टेड हो। सो नंबर 1, आजाद लोगों की मानद हमने जिंदगी गुजारनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दफा हम अपनी आजादी को भी जो है वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी आजादी के हामिल हैं। आप जरा गौर कीजिए कि आजादी है क्या, आजादी का मकसद क्या है, आजादी क्यों दी गई है, आजाद शख्स की जो है क्वालिटीज क्या है, आजाद शख्स जो है उसके पास कौन कौन सी जो है वो उसके अंदर खुसूसियात हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पतरस जो है वो यहां ये नहीं कह रहा कि दुनियावी कवानीन से आज़ाद हो गए हैं, आप कवानीन की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दें, नो प्रॉब्लम। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को तोड़ना शुरू कर दें तो आप कहेंगे यार मैं तो आज़ाद हूं। आप अपने घर के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर आप रूहानी और दुनियावी कवानीन की पासदारी ना करें सिर्फ ये जानते हुए कि मैं आज़ाद हूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो हमें ज़हनी तौर पर आज़ादी को महसूस करना है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी प्रॉब्लम से निकलते हैं, मुश्किल से निकलते हैं, तो गौर कीजिए आज़ादी जो है कितनी बड़ी नेमत है। आज़ाद लोग जो हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। आज़ाद लोग जो हैं वो मुश्किलों से नहीं डरते हैं। आज़ाद लोग जो हैं वो आजमाइशों से नहीं डरते, मुसीबतों से नहीं डरते, मुश्किलात से नहीं डरते। आज़ाद जो है वो ये जानते हैं कि जो हमारे साथ हस्ती है, जो हमारे अंदर है, जिसके वसीले से हमें आज़ाद किया गया है, वो कितनी बड़ी हस्ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमें आज़ाद बनना है, हमें आज़ाद रहना है। हमें आज़ाद बनने के लिए, आज़ाद रहने के लिए, आज़ादी के लिए ही बनाया गया है, ताकि हम खुद भी आज़ाद हों और लोगों को भी आज़ाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो कैदियों को आज़ाद करे। तो हम किस तरह की कैद के अंदर हैं? गौर कीजिए, कौन सी कैद है? हम मुआशरे के अंदर रहते हुए रूहानी कैद के अंदर चले जाते हैं। हम अबलीस के शिकार हैं। हम कई दफा मुआशरे के अंदर रहते हुए हम तरह तरह की रूहानी मुश्किलात के अंदर पड़ जाते हैं,
जिससे हम अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिम्मेदारियां हैं और ज्यादा मुश्किलात हैं। सो यहां जिस आजादी का मकसद है वो हमें गुनाह की गुलामी से आजादी की बात कर रहे हैं, गुनाह की गुलामी। सो खुदा ने हमें आजाद किया है ताकि अबलीस का जोर हम पर ना चले। हालेलुया। अबलीस जो है वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। अबलीस पर हम गालिब आ सकते हैं, मुश्किलों पर गालिब आ सकते हैं। सो हमें आजाद रहने के लिए पैदा किया गया है। हमें यह आजादी इसलिए नहीं मिली कि हम इस आजादी का नाजायज फायदा उठाएं। आजादी खिदमत के लिए मिली है। हालेलुया। आजादी इसलिए मिली है कि आप खुदा की बादशाहत में खुदा का काम कर सके। जब आप आजाद किए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर में बैठे हुए सोते रहें, काम करते रहें, दुनिया के कामों में उलझ जाएं और खुदा की कोई परवाह ना करें। इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं। आजादी का मकसद यह है कि आप खुदा की बादशाहत को बढ़ाएं। आजादी का मकसद यह है कि आप खुद भी बचें, अपने घराने को भी बचाएं और खुदा की बादशाहत के अंदर आप अफजाइश करें, उसको बढ़ाने का सबब बने, उसको तरक्की दें। जब आप आजाद होते हैं तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप आजाद हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब चिराग जलाया जाए तो चिराग कहां पर रखा जाए? चिरागदान के ऊपर, ताकि सब घर वालों को उसकी रोशनी पहुंचे। जब हम चिराग बन जाते हैं तो हम कई दफा अपनी रोशनी लोगों के ऊपर देना ही बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अब मैं जल गया हूं, दैट्स इनफ। इसका मतलब यह है कि आपको तो आजादी मिल गई है, लेकिन आजादी का मकसद आप अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर रहे हैं। यह आजादी आपकी मर्जी के अंदर नहीं है। दैट मीन्स कि यह आजादी मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के तहत चलती है। इसका मकसद खुदा के साथ कनेक्शन है। सो मेरे अजीजों, हमें आजाद किया गया ताकि हम खुदा को खुश करें। कौन कौन खुदा को खुश करता है? हालेलुया। खुदा को खुश हम कैसे कर सकते हैं मेरे अजीजों, बताएं। हम अच्छे काम करें, बदी से नफरत करें, गुनाह से नफरत करें, हर तरह के झूठ से नफरत करें, हम खुदा के कलाम को पढ़ें, हम खुदा के घर में जाएं, हम परस्तिश करें, इबादत करें, अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर खुदा को अव्वल दर्जा दें। दैट मीन्स कि आप आजाद हैं। हालेलुया। तो सवाल यह है कि क्या मैं आजाद हूं? क्या मैं अपनी आजादी का इस्तेमाल करता हूं? क्या मैं अपनी आजादी को सिर्फ अपने तक महदूद रखता हूं, या खुदा को खुश करने वाला हूं, या इंसानों को खुश करने वाला तो नहीं हूं? सो आजादी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी जुबान का लफ्ज एलिथ्रोस, यानी जो गुलाम ना हो, आजाद किया गया हो। ऐसा इख्तियार जिससे इंसान बात, सोच और अमल कर सके, लेकिन अखलाकी हदूद के अंदर रहकर। सो कलाम मुक़द्दस में गलतियों 5 उसकी 13 बाब में लिखा है, आए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए तो हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। सो मेरे अजीजों, हमें आजादी के लिए बुलाया गया है। कलाम कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना कि हमारी आजादी जिस्मानी बातों का मौका मिले। और आज हम अपनी आजादी को बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। हम मिसयूज कैसे करते हैं? हम कहते हैं यार ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुदा के लोग हैं और खुदा के लोग होने की हैसियत से हम खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, हम खुदा की ताजीम नहीं करते हैं, हम खुदा को वो इज्जत नहीं देते हैं,
हम खुदा के खादमों को भी इज्जत नहीं देते हैं, हम गुलाम को कोई इज्जत नहीं देते हैं। हमारे नजदीक ये सारी चीजें जो हैं आम सी चीजें हैं, ये रूटीन की चीजें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये रूटीन से हटकर है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को सख्त अहकाम दिए थे ताकि जब वो खुदा का नाम इस्तेमाल करें तो बड़ी इज्जत, एहतराम, खौफ के साथ करें। खुदा के लोगों के अंदर खौफ होना बहुत जरूरी है, खुदा का खौफ होना जरूरी है मेरे अजीजों। और खुदा का बंदा कहता है तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। आप आजाद हैं, मगर आजादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इस आजादी को इस्तेमाल करें और आप सोचें कि कोई बात नहीं, खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमें माफ करता है, कोई मसला नहीं है। आप बार बार गुनाह की जिंदगी के अंदर रहें और आप ये सोचें कि मैं खुदा की बादशाहत का फर्जंद हूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे खुदावन खुदावन कहते हैं वो सब खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे, मगर वो लोग जो मेरे पास आते हैं, मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। दैट मीन्स कि आजादी जो है वो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस आजादी को जिस्मानी बातों का मौका बनाएं। जिस्म जो है उसकी ख्वाहिशात हैं, जिस्म बेशुमार ख्वाहिशात रखता है, लेकिन मेरे अजीजों हमें अपने रूहानी मनसब का ख्याल रखना है। हमें ये जानना है कि हम खुदा के लोग हैं। हमारे लफ्जों के अंदर कौन सी जुबान है, हमारे कैसे लफ्ज हैं, हमारे कदम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा किरदार, हमारा रवैया कैसा है। चर्च आना सिर्फ काफी नहीं है मेरे अजीजों, जब तक आपका रूहानी अंदाज, रूहानी अमल, रूहानी तर्ज जिंदगी आपकी खुदा की बादशाहत के साथ मेल नहीं खाती है। सो मेरे अजीजों, हमारी आज़ादी बगावत के लिए नहीं बल्कि नुमाइंदगी के लिए है, ताकि आप लोगों की नुमाइंदगी कर सके। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुदा की बादशाहत, आप खुदा की बादशाहत को दिखा रहे हैं लोगों को। जब लोग आपको देखते हैं तो आपको देखकर खुदा की बादशाहत का एक अक्स नजर आना चाहिए। खुदा की बादशाहत कैसी है यार, यार ये लोग कैसे हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये बदी नहीं करते हैं, ये बेवफाई नहीं करते हैं, ये हर तरह की बदी से दूर हैं, ये इनकी जुबान के अंदर शाइस्तगी है, मोहब्बत है, प्यार है, रूहानी बातें हैं, ईमान की बातें हैं। ये है आजादी। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सो आए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। सो हमारी आजादी बगावत के लिए नहीं है। मेरे गौर कीजिए, जब मुल्क मिस्र से बेशुमार लोग बनी इस्राएल कौम निकले तो क्या हुआ, खुदा ने उनको आजाद कर दिया। मिस्र की गुलामी से 450 साल की बड़ी गुलामी थी और इंतहाई सख्त गुलामी थी, बहुत ज्यादा तंगदस्ती थी, लेकिन खुदा ने उनके ऊपर रहम किया और वो आजाद हो गए। लेकिन क्या वो आजादी उनके लिए उनको हजम हुई? हरगिज नहीं। हम देखते हैं कि खुदा ने उनको अपने कवानीन देने पड़े और खुदा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने कानून दूंगा, सख्त कानून दूंगा। और खुदा ने सख्त कानून दिए, सख्त कवानीन थे, ताकि वो बेकैद न रहे बल्कि मुनज़्ज़म कौम बन जाए। और कई दफा हम जब अपनी आजादी को बेशुमार
गलत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अजीजों फिर हम आजाद नहीं बल्कि हम गुलाम हैं। खुदा की कौम, बनी इस्राएल कौम, जब वो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो खुदा तो उनके साथ था, लेकिन हम देखते हैं कि बदी गुनाह भी वो कर रहे थे और खुदा ने उनको ऐसे सख्त कवानीन दिए। सो हमें बदी को पर्दा नहीं बनाना। नंबर 2 हम देखते हैं बदी को पर्दा नहीं बनाना। और आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर भी बदी को जवाज बनाकर किसी न किसी तरह से वो बदी का बहाना ढूंढ लेते हैं। हम ईमानदार लोग होते हुए भी अपनी जिंदगी के अंदर कई दफा हम सोचते हैं कि अगर हम ये गुनाह कर लें या वो गुनाह कर लें या फलां गुनाह कर लें तो कोई बात नहीं, हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमें मुआफ कर देगा। और हम समटाइम उसको कवर बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, नबियों ने भी किया, खादमीन भी करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मेरे अजीजों गौर कीजिए, आजादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, और कई दफा हम ऐसा करते हैं। खुदा के कलाम में एक छोटा सा वाक्य हमें अमाल की किताब में मिलता है, हननिया और सफीरा का। अगर आप ये वाक्य पढ़ें तो अमाल 5वें बाब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, इस हवाले को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि वो अपनी तमाम तर चीज़ों को लाकर रसूलों के पास ले आते थे, और वो कलीसिया जो है वो तमाम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। और हननिया और सफीरा जो है उन्होंने अपनी एक जायदाद उसको बेचा, और उनके दिल में आया कि काश कि हम पूरा हिस्सा ना दें बल्कि हम ऐसा करें कि उसमें से कुछ रख लेते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो खुदा को दे देते हैं। और उन्होंने झूठ बोला और एक दिखावा किया। मतलब जब वो नेकी कर रहे हैं तो बदी को उन्होंने पर्दा बनाकर उसको छुपाया। सो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पतरस जो है उसके सख्त अल्फाज जहां हम देखते हैं, और वो कहता है कि तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। कई दफा हम अपनी आजादी का फायदा उठाते हैं और इस आजादी का फायदा जो है हम उठाकर हम सोचते हैं कि हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, खुदा हमें प्यार करता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे अजीजों। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा नहीं चाहता कि वो आपकी अदालत करे। खुदा चाहता है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे, आपसे वो प्यार करता है, वो आपके अंदर बरकत को देखना चाहता है। खुदा के कलाम में यहूदा पहला बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम ज़मानों में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदा यीशु मसीह का इनकार करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कलीसिया के अंदर काली भेड़े हैं, चर्च के अंदर है, कलीसिया के अंदर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल दिया है। उनका अंदर कुछ है, उनके बाहर कुछ और है, उनके लफ्जों में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है। वो दोहरी शख्सियत के मालिक हैं और खुदा जो है उनको प्यार नहीं करता है। सो मेरे जीजो, खुदा का फजल गुनाह का जवाज नहीं देता है बल्कि पाकीज़गी की कुव्वत अता करता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है मुबारक है वो लोग जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। जब पाकीज़गी आपके अंदर आती है, बरकत ऑटोमेटिकली आती है। जब पाकीज़गी आती है, बरकत आती है, आप तरक्की करते हैं, आपका घराना तरक्की करता है, आपके ऊपर खुदा का फजल होता है, आप खुदा के जलाल को देखते हैं। जब आप झूठ, फरेब और बदी के साथ खुदा की बादशाहत में रहते हैं, तो आप ना सिर्फ गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि खुदा को धोखा दे रहे हैं। और खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। खुदा आपको देख रहा है, आपको मौका दे रहा है, आप किनारा करें, वो मौका दे रहा है। आप बार बार कहता है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, दुरुस्त तरीके से खालस नीयत के साथ मेरे साथ चल। सो मेरे अजीजों, सवाल यह है, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा रवैया है जो आजादी के नाम पर दरअसल गुनाह को छुपा रहा है? आपके अंदर है, दुआ करना शुरू करें। आए बरकत को रिसीव करने के लिए उस ब्लॉक को जो आपकी बरकत को रोके हुए है, उसको दूर कर दे। वो रुकावट है, वो रुकावट है जो आपकी बरकत को रोक रही है। तो नंबर 3 हम देखते हैं, खुदा के खादमों की मानद हमने जिंदगी गुजारनी है। हमें खादम बनना है, हमें सर्वेंट बनना है। और खादम के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डूलोस है, यानी गुलाम जो पूरे तौर पर मालिक का बन जाए, अपनी रूह, बदन और जान से वो मालिक की खिदमत करने वाला हो। ऐसा शख्स जो खादमाना किरदार रखे, जो अपनी मर्जी छोड़कर मालिक के मकसद के लिए जीता हो, यह है खादम। और कई दफा हम बगावत करते हैं क्योंकि हमारे अंदर बगावत है। हम सोचते हैं नहीं, मालिक जो है वो हर वक्त सख्त रवैया है उसका, मालिक हमें डिसिप्लिन करना चाहता है, मालिक हमें बेजा हुक्म दे रहा है, हम अबलीस की बात को सुनते हैं। खुदा के कलाम में रोमियो 6:22 में लिखा है, मगर आप गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला है, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, हम गुनाह से आजाद हैं और खुदा के गुलाम हैं, खुदा के खादम हैं। गुनाह से आजादी हमें मसीह की गुलामी में खुशी के साथ ले आती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें खुदा के साथ एक खादम का सा रवैया इख्तियार करना है। हम लोगों के साथ खादमाना रवैया इख्तियार करें। खुदा का बंदा पालूस जो है वो गलतियों 1 आयत में लिखता है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं, मगर अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। सारी जिंदगी लोगों को खुश करने च गुजर जाती। ओ मेरा भैन, मेरा भरा, मेरा दोस्त, मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार, मेरा बॉस, हम अपनी परवाह ही नहीं करते। जो हमें दुनिया कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं, हम उसको खुदा से भी ज्यादा इज्जत देना शुरू करते हैं। हम अपना आप निशावर कर देते हैं लोगों के सामने, ये जानते हुए कि खुदा है वो। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, वो खुदा नहीं है। खुदा एक ही है, वो आसमान पर है और आपने उसकी इज्जत करनी है। खुदा का बंदा कहता है, अब आदमियों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। यू आर नॉट हियर फॉर दिस पर्पस। गुलामी का म्यार यही है कि आप किसको खुश करने के लिए जीते हैं, लोगों को या खुदा को? गौर कीजिए, खुदा के खादम होने की हैसियत से हमें क्या करना है? क्या हमें लोगों को खुश करना है या खुदा को खुश करना है? बताएं, किसको खुश करना है? हम अपना हक निशावर कर देते हैं दुनिया के लिए और खुदा को भी भूल जाते हैं। दुआ नहीं है, कलाम नहीं है, कोई परस्तिश नहीं, कोई रफाकत नहीं। आपके घर में सिर्फ एक दौड़ है कि
कि हमें पैसे तक पहुंचना है, हमें दौलत हासिल करनी है, हमें दुनिया को हासिल करना है, हमें फलां चीज चाहिए, लेकिन घर के अंदर कोई कुछ भी नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें खादमों की मानद जिंदगी गुजारनी है, खादमों की मानद रहना है। सब आदमियों की इज्जत करो, यानी इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों को अहमियत देना है, उनकी कदर करनी है। छोटे हैं, बड़े हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं, यू हैव टू लव ईच अदर। आपको रिस्पेक्ट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हर इंसान को खुदा की सूरत पर बनाया गया है मेरे अजीजों। यू हैव टू लव अदर्स, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। खुदा का कलाम मत्ती 7:12 में लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें, आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, आप उनको सलाम दुआ करना शुरू कर दें, आप उनकी इज्जत करना शुरू करें, आप उनसे मोहब्बत करना शुरू करें, तो क्या होगा? आपके नजदीक या उनके नजदीक आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें अच्छे अच्छे लोगों की इज्जत करनी है, जो हमें प्यार करते हैं या हमें इस्लाम करते हैं या हमारी इज्जत करते हैं, नहीं, बल्कि हमें सबकी इज्जत करनी। Whoever talk to you, जो भी आपसे बात करता है, आप रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ, तहम्मुल के साथ उनसे पेश आए। हालेलुया। आप देखें, खुदा का बंदा दाऊद जो है, उसके पीछे साउल पड़ा रहा, और साउल जो है वो उसको मारने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए उसने बार बार कोशिश की, बारहा कोशिश की। और हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि साउल के हाथ में, दाऊद के हाथ में था कि साउल को वो मारे या ना मारे। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद जो है वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं खुदा के ममसूक पर हाथ उठाऊं। आप देखें कि जब हम अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं तो खुदा आपकी कितनी ज्यादा इज्जत करता है, खुदा आपको बहाल करता है, खुदा आपको आजाद करता है। हमें अपने दुश्मनों को भी माफ करना है, क्योंकि हमारा इंसाफ खुदा कर रहा है, हमारी अदालत खुदा कर रहा है। हमें भाइयों से मोहब्बत करनी है। भाई जो है वो एक खानदान यानी कलीसिया की तरफ इशारा है। हमें कलीसिया के साथ मोहब्बत करनी है। कलीसिया एक रूहानी खानदान है। आप जब कलीसिया में आते हैं तो आप सिर्फ ये जानकर नहीं आते कि हम सिर्फ खुदा का कलाम सुनने जा रहे हैं या प्रस्तिश करने, बल्कि हमें एक खानदान भी कहा गया है। हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, हमें एक दूसरे के साथ इज्जत, प्यार और मोहब्बत के अल्फाज भी बोलने हैं, हमें एक दूसरे के साथ सलाम दुआ भी करनी है। जब आप एक खानदान के अंदर हैं, आप चर्च के अंदर हैं, कलीसिया के अंदर हैं, तो आप एक रूहानी खानदान की सूरत इख्तियार कर गए हैं। सो हमें क्या करना है? जब हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। कलाम कहता है यूहन्ना 13 बाब उसकी 35वीं आयत में, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं रखते तो हम क्या पेश कर रहे हैं लोगों को? कौन सी बादशाहत को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसकी नुमाइंदगी करते हैं? अगर हम आपस में ही एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठते, हमारे दिल जो है एक दूसरे के लिए अंदर से भरे हुए हैं। देखिए, खुदा का घर जो है वो, उसके अंदर जब आप आते हैं तो आप आजाद महसूस करें, आप आजादी को महसूस करें। आप एक रूहानी खानदान की सूरत में हैं और हमें आपस में मोहब्बत रखनी है ताकि हम मसीह को बयान कर सके। हालेलुया। मसीह की शबीह के मुताबिक ढलते चले जाएं। और नंबर 6, खुदा से डरना है, बादशाह की ताजीम करनी है। हालेलुया। खुदा से डरना है, हमें अबलीस से नहीं डरना है, हमें खुदा से डरना है। कई दफा हम अबलीस का खौफ ज्यादा अपने अंदर रखते हैं,
और दुनिया में मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा खुदा से नहीं डरते बल्कि इब्लीस से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमें मौत की तरफ ले जाता है, हमें आजमाइशों की तरफ ले जाता है, दुखों की तरफ ले जाता है। तो हम इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार इस तो पहले कि सानू ज़्यादा तंग करे, चलो इसके साथ सुलह कर लेते हैं। और हम इब्लीस को भी रखते हैं, खुदा को भी रखते हैं, और इब्लीस की बातों को भी मानते हैं, खुदा की बातों को भी मानते हैं, और हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती चली जा रही है। वो हम शुरू में खाते होते थे 50-50 बिस्किट का नाम था एक, जिसमें कुछ मीठा था कुछ नमकीन भी था। तो हम कई दफा अपनी जिंदगी में कुछ मीठा और कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं। वी लव दैट। यार ऐसा होना चाहिए, कंपोजिशन लाइफ, कंपोजिट लाइफ, ऐसी लाइफ जिसके अंदर सारी चीजें मिक्स हैं। लेकिन खुदा मेरे अजीजों ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर खुदा की पाकीज़गी को रखें। आप एक गिलास में पानी भरें, साफ पानी में थोड़ा सा गंदा डाल के आप कहें यार ये पानी तो है लेकिन थोड़ा सा इसमें गंदा पानी है, तो क्या आप पी सकते हैं इसको? आप कहेंगे नहीं सर ये पानी गंदा है, क्योंकि इसने सारे साफ पानी को भी गंदा कर दिया है। तो साफ पानी के अंदर 2 ड्रॉप भी अगर आप गंदे पानी के डाल देंगे तो आपके सामने अगर वो 2 ड्रॉप भी डाल दे तो आप कहेंगे नहीं यार ये गंदा पानी मैं नहीं पी सकता, क्योंकि आप उस पानी से डरते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा भी ये चाहता है कि आप खुदा की इज्जत करें, खुदा को ताज़ीम दें, खुदा का एहतराम करें, और खुदा का खौफ पहले जाने। दुनिया बाद में है, दुनिया के लोग बाद में है, इंसान बाद में है, दुनिया की सारी चीजें बाद में है, पहले खुदा है। हालेलुया। आपके फाइनेंसेस के अंदर भी पहले खुदा है, आपके कामों में भी पहले खुदा होना चाहिए, आपके खानदान में पहले खुदा है, आपकी तमाम तर जज्बाती, माली, रूहानी जिंदगी में खुदा पहले है, उसके बाद सारी दुनिया है। कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो तुझे क्या हासिल है। तो कई दफा हम सारी दुनिया के पीछे हासिल करने के लिए अपनी सारी पोटेंशियल, अपनी सारी कुवत लगा देते हैं, और अल्टीमेटली हम जहन्नम को खरीद लेते हैं, और जहन्नम को बड़ी महंगी खरीदते हैं। सारी जिंदगी लगा के हम जहन्नम को खरीद लेते हैं और कहते हैं बड़ा कुछ ला लिया मैं, हैं बड़ा कुछ खरीद ले। और खुदा की बादशाही जो मुफ्त मिल रही है, हम कहते हैं यार ऐसे मुफ्त है, अनु छाड़ दो, मुफ्त चीज़ें सही नहीं होती है। हम कहते हैं नहीं यार मुफ्त चीज़ों की तरफ ना जाएं। लेकिन खुदा जो है आज आपको ये मुफ्त दे रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब खुदा की बादशाहत लोग ढूंढेंगे और ना पाएंगे। हालेलुया।